पैसा भगवान नहीं है लेकिन भगवान से कम भी नहीं है। फिर भी पैसों को लेके काफी लोगों को समस्या है, या तो पैसा आता नहीं है, आया तो टिकता नहीं है। मतलब जो 30 साल के हैं, 28 साल के हैं, उनके पास 20-20 क्रेडिट कार्ड है, दुनिया भर के ईएमआई चल रहे हैं, गाड़ी का लोन चल रहा है, घर का लोन चल रहा है। पैसे कहाँ से बचेंगे? पैसा नहीं होता, आदमी बहुत पागल जैसा करना चालू करता है। उसको पैसे चाहिए, उसको मालूम है मुझे पैसा भरना है, यहाँ भरना है, वहाँ भरना है, इसको देना है, उसको देना है। पैसा कमाना बहुत आसान हो गया। पहले बोलते थे कि सीखोगे तो कुछ पाओगे, अभी बिना सीखे हुए पैसे मिलते हैं। पैसा नहीं आ रहा है तो वो आने के लिए क्या कर सकते हैं? पैसे के लिए तो दो ही प्लैनेट्स है, एक शुक्र है और एक चंद्र है, जिसको अपन कैश चेक कारक बोलते हैं। जो पैसे लाते हैं। तो पत्रिका में अगर चंद्र मतलब क्या बोलते हैं, कमजोर रहेगा या शुक्र कमजोर रहेगा तो उसको स्ट्रॉन्ग करो। तो मोती पहनो, अगर मोती पहनना वो पत्रिका को सूट नहीं करता तो चंद्र का मंत्र तो मैंने बताया है, शुक्र का मंत्र करो। डायमंड सबको चलता है, डायमंड पहनने की कोशिश करो। अगर डायमंड पहनोगे आपका लाइफ रिलैक्स हो जाता है, इजी होता है। हर पेरेंट्स को यही टेंशन है, मेरे बच्चे को मार्क्स कितने मिलेंगे और उनके एंट्रेंस एग्जाम क्लियर होगी कि नहीं होगी। तो जब मकर राशि में शनि का भ्रमण चलता है तो बहुत से उल्टा पालट हो जाते हैं, जैसे लाइफ में बदलाव हो जाता है, फाइनेंशियल कंडीशन चेंज हो जाती है, फिर बीमारियां बढ़ती है। घर में बीमारियों का भी चलन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, छोटी छोटी बीमारियां हो या बड़ी से बड़ी सर्जरी तक। पत्रिका या कुंडली का इससे क्या लेना देना हो सकता है? तो क्या हमारे दशा का कारण हमारे ग्रह की दिशा है या और कुछ? घर की दिशा के बारे में बात करेंगे तो पहले तो पत्रिका बहुत मैटर करता है कि आपके पत्रिका में कैसे ग्रह चल रहे हैं। और कौन सी रेमेडीज है जो बच्चों को अपने एग्जाम्स क्लियर करने में या कम स्ट्रेस लेने में या कम स्ट्रगल में काम आ सकती है? कोई रेमेडी नहीं है। आज हर घर में स्ट्रेस, टेंशन और डर कि कहीं मैं कहीं पीछे तो नहीं रह गया, यही देखा जा रहा है। हेल्थ लगातार बिगड़ रही है, मनी मैनेज ही नहीं हो रहा, रिलेशनशिप्स टूटते जा रहे हैं और करियर ऐसे अटके हुए लगते हैं कि मूव ही नहीं हो रहे। कभी कभी लगता है जैसे कोई अदृश्य शक्ति, कोई इनविजिबल फोर्स हमारी लाइफ को रोक रहा है और हम समझ नहीं पा रहे कि हो क्या रहा है। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के हमारे खास एपिसोड में। बातों बातों में एक मुलाकात किसी खास के साथ। मैं हूं डॉक्टर मुकेश जैन और मेरे साथ है मेरी कलीग डॉक्टर रश्मि शाह। दोस्तों, आज हम इस एपिसोड में अनकवर करेंगे वो बातें जो आपकी लाइफ, हेल्थ, रिलेशनशिप्स और करियर साइलेंटली कंट्रोल कर रही है। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एक वेरी स्पेशल गेस्ट, ज्योतिषाचार्य श्री दिलेश गंगावणी जी, जो एस्ट्रोलॉजी की दुनिया में वर्षों से लोगों की कुंडली और उनके लाइफ पैटर्न्स को डिकोड कर रहे हैं। नरेश सर आपको सिर्फ भविष्य नहीं बताएंगे बल्कि समझाएंगे कि कैसे आपके ग्रहों की दिशा आपकी लाइफ, करियर, हेल्थ और रिलेशनशिप्स को ब्लॉक कर रहे हैं और आप उन्हें कैसे प्रैक्टिकल तरीके से सुधारा जा सकता है। इन 45 मिनट्स के एपिसोड में हम कवर करने जा रहे हैं हेल्थ और मेंटल स्ट्रेस के हिडन प्लैनेटरी सिग्नल्स, मनी ब्लॉकेज और फाइनेंशियल ग्रोथ के प्लैनेटरी कारण, मैरिज, लाइफ, रिलेशनशिप्स, ब्रेकअप्स, इन सब के बारे में कुंडली क्या कहती है, एजुकेशन, अपकमिंग बोर्ड एग्जाम्स एंड करियर चॉइसेस। और इससे पहले कि हम शुरू करें दोस्तों, वीडियो में खो जाने से पहले डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि यू विल गेट नोटिफाइड वेन एवर वी लॉन्च अ न्यू एपिसोड। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। सिट बैक, रिलैक्स एंड एंजॉय दिस शो। और नीलेश सर, बातों बातों में एक मुलाकात किसी खास के साथ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर, मेरा सबसे पहला सवाल, आजकल हर घर में ओवर थिंकिंग, एंग्जाइटी, स्ट्रेस, नींद आना, ये समस्या काफ़ी आम हो चुकी है। तो क्या हमारे दशा का कारण हमारे ग्रह की दिशा है या और कुछ? आप इसके बारे में क्या कहेंगे? एक्चुअली घर की दिशा के बारे में बात करेंगे तो पहले तो पत्रिका बहुत मैटर करता है कि आपके पत्रिका में कैसे ग्रह चल रहे हैं। जैसे एक ट्रेंड चलता है, वो चलता है शनि की वजह से। हर 30 साल के बाद शनि बदलता है, राशि परिवर्तन करता है, उसके बाद फिर पता चलता है कि अगला जो 30 साल जाने वाला है वो कैसे जाएगा। ठीक है, ये सिंपल सी बात है, एकदम सिंपल लॉजिक है। अब क्या हुआ है कि मकर राशि में जब शनि का भ्रमण होता है तब हम देखते हैं कि क्या रहेगा स्ट्रैटेजी हर लोगों का, क्योंकि वो दक्षिण दिशा की कारक राशि है, जो ऊपर से शनि हमारी तरफ देख रहा है। तो उसकी वजह से पता चलता है कि हर किसी के ग्रह के साथ, हर किसी के राशि के साथ शनि क्या योग करने वाला है। तो सर पे रहेगा तो स्ट्रेस तो रहेगा। ठीक है, तो जब राशि परिवर्तन करता है और फिर किसी ग्रह के साथ अच्छा योग करता है या फिर तो बुरा योग करता है, कोई भी प्लैनेट ऐसे होता है कि या तो अच्छा योग करेगा या तो बुरा योग करेगा।
तो जब मकर राशि में शनि का भ्रमण चलता है तो बहुत से उल्टा पालट हो जाते हैं, जैसे लाइफ में बदलाव हो जाता है, फाइनेंशियल कंडीशन चेंज हो जाती है, फिर बीमारियां बढ़ती है, हर चीज़ उसी की वजह से होती है। फिर हमें वहाँ पत्रिका में ढूंढना पड़ता है कि इसका रीज़न क्या है। और जैसे आपने बोला कि घर की दिशा का कारण है क्या, जैसे हमारी पत्रिका होती है वैसे हमारे घर की भी पत्रिका होती है। वहाँ अच्छा। पे शनि का जो भ्रमण चलेगा और हमारी पत्रिका में जो भ्रमण चलेगा शनि का, उसका अगर बराबर रहेगा तो उसका रिजल्ट अच्छा मिलेगा, अदरवाइज आपको तकलीफ का सामना करना ही पड़ने वाला है। बिल्कुल, तो कहीं न कहीं ग्रहों की दिशा हमारी बहुत दशा मैटर को करती अफ़ेक्ट कर है, रही है। बहुत मैटर करती है। तो जी। इसका क्या सॉल्यूशन क्लिंकर इसके हो लिए सकता देखना, है? किसी तज्ञ ज्योतिष को पत्रिका दिखाओ या तो आपका घर दिखाओ, उसमें उसको पता चलेगा कि इस किस वजह से यहाँ पे तकलीफ हो रही है या फिर कोई दिक्कतें आ रही है, तो उसका निवारण मंत्रों से या शांति या फिर घर का कोई रेमेडी रहेगा, वास्तु रेमेडी, उसकी मदद से कर सकते हैं। अच्छा। सर इसके साथ में हर घर में बीमारियों का भी चलन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। छोटी छोटी बीमारियां हो या बड़ी से बड़ी सर्जरी तक, पत्रिका या कुंडली का इससे क्या लेना देना हो सकता है? कि एक ट्रेंड था, मतलब 85 तक लोगों के पास पैसे ही नहीं थे, बहुत मतलब बहुत कम इनकम था। 85 के बाद में टेक्नोलॉजी आना चालू हो गया, वहाँ से बीपीओ इंडस्ट्री आया पहले, और पैसा बहुत आसान हो गया, पैसा कमाना बहुत आसान हो गया। पहले बोलते थे कि सीखोगे तो कुछ पाओगे, अभी बिना सीखे हुए पैसे मिलते हैं और ये चल ही रहा है। उसकी वजह से क्या हो रहा है कि स्ट्रेस, आदमी की हवस पैसे के लिए, वो पैसे के लिए दौड़ रहा है, वो देख नहीं रहा है कि मुझे रात की नींद मिल रही है नहीं मिल रही है, वो बस पैसे कमाने के चक्कर में है, तो वो अतिरिक्त तनाव ले रहा है अपने ऊपर, कोई मतलब नहीं। मगर इसका कारण भी शनि है, उनकी वजह से तेज़ी आ गई 85 के बाद, और इसकी वजह से ये सब कुछ हमको देखने को मिल रहा है। काफ़ी कॉमन हो गया आजकल, हर घर में बीमारी, हॉस्पिटलाइज़ेशन, सर्जरी है, ये है। देखो, पहले तो मेरे बचपन में मैंने बीमा सुना भी नहीं था कि मेडिकल बहुत कम इंश्योरेंस होता वगैरह था ही नहीं, कि पैसे ही नहीं थे, प्रीमियम कहाँ से भरेगा वो। है। फिर प्रीमियम आ गया, हर चीज़ के लिए आपको लोन मिलता है, वैसे बीमे का भी आप प्रीमियम भर सकते हैं, तो हॉस्पिटल भरने लगे। और नया नया जैसे शनि बदलता है तो नया नया बीमारी लाता है, नया नया टेक्नोलॉजी लाता है। जैसे 85 का मैंने उल्लेख किया कि 85 के बाद में टेक्नोलॉजी आया, कंप्यूटर का इन्वेंशन हुआ उसके बाद में, ये सब कुछ हो रहा है, तो उसका असर हमारे लाइफ पे होगा ही होगा। क्यों? गति बढ़ रही है, शनि अच्छा। की गति स्लो है और हमारी लाइफ की गति बढ़ती जा रही है, तो ओके। कहीं न कहीं बैलेंस करने के लिए ये सब कुछ हो रहा है, ओके, मैच नहीं हो पा रही नहीं है। हो रहा। तो इसकी कुछ होम रेमेडी है? अभी हर किसी का पत्रिका में देखो, पहले तो पूर्व दिशा का घर रहेगा तो हमें वो घर में बीमारियां बहुत कम देखने को मिलती है, मतलब ना के बराबर। अब एज के वाइज जो होता है 50 के बाद में हाई बीपी या फिर शुगर, ये तो नॉर्मल हो गया, कॉमन हो गया। मगर कैंसर का प्रमाण बढ़ रहा है, बच्चों में कैंसर का प्रमाण बहुत बढ़ रहा है, जो पहले नहीं था। तो उपदिशा का घर टाले, उपदिशा का अगर घर रहेगा, जैसे वायव्य दिशा का घर मिल गया या अग्नि दिशा का घर मिल गया, तो बीमारी फिक्स है। घर की जो भी कोई महिला रहेगी वहाँ से स्टार्ट होती है और फिर वो आगे बढ़ते 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 जाता है। घर की दिशा का बहुत ज़्यादा महत्व है। उपदिशा, उपदिशा अगर उपदिशा का। रहेगा तो अच्छा। आपको बीमारी का सामना करना ही पड़ने वाला है। वायव्य ये पत्रिका में छठा हाउस आता है, जहाँ से हम बीमारी या रोग शत्रु देखते हैं, या फिर हमारा जो व्यय है, मतलब जो पैसे हम खर्च करते हैं, किस चीज़ के लिए खर्च करते हैं, वो वहाँ से तय होता है। वैसे 3 धनस्थान होते हैं हमारे, दूसरा, छठा और 10वां। अब ये जो छठा वाला है ये बीच वाला है, और वो देखता है 12वें राशि को, 12वें स्थान को, तो वो फिक्स करता है कि आपका फालतू पैसा कहाँ जाएगा। और अगर स्ट्रांग रहेगा पत्रिका में, ये देखना पड़ता है, मतलब कोई देखता नहीं है, मगर मैं रिक्वेस्ट करूंगा किसी को भी कि वो देखा करे कि आपका पैसा अगर फुकट जा रहा है तो किस वजह से जा रहा है और क्यों जा रहा है, तो वहाँ आपको पता चल ही जाएगा कि भाई इसका छठा स्थान है, ये मजबूत काम कर रहा है, स्ट्रांगली काम कर रहा है, इसकी वजह से इसका जो आय है ऐसे ही फिजूल इधर बीमारी में जा रहा है, इधर कर्जों में जा रहा है, या फिर बेफिजूल खर्चों में जा रहा है। अच्छा, तो बहुत बार ऐसा भी होता है कि मान लो इतनी बीमारी, हमने बात की, सर्जरी होती है, बीमार होते रहते हैं, लेकिन बहुत बार लोग संकल्प भी करते हैं, चलो मैं इससे उभर जाऊंगा, फिटनेस के लिए ट्राई करता है, बाकी भी चीज़ों का, जिम जाऊंगा, ये करूंगा, लेकिन एक मोटिवेशन कभी कभी लोगों को आता नहीं है, इच्छा शक्ति कम पड़ जाती है, उसका भी कई ग्रह से कुछ संकेत बहुत है। मिलते हैं। अभी मोर्टेलिटी पहले से बहुत ज़्यादा कम हो गया है। पहले लोग 80-90 साल, मतलब अभी ये धर्मेंद्र जी गुजर गए, वो भी 90 साल क्रॉस 90 करके गए थे। जी। तो वो टाइम जिसने जन्म लिया है उसका लॉन्गेविटी है। यहाँ पे क्या हुआ है कि एक्सरसाइज बंद हुआ है, फिर मेडिटेशन कोई करता नहीं है, शांति से कोई बैठ नहीं सकता 5 मिनट भी, उसको बात करना ही है, इधर अपने को एक्टिव रखना है अपने आप को। उसकी वजह से अतिरिक्त तनाव ले रहे हैं वो लोग और खुद को डिस्टर्ब कर रहे हैं। इसका कारण भी है कि आपका पर्सनल लाइफ या फिर आपका जो बाहर लोगों के साथ लाइफ है वो कैसा है, वो भी पत्रिका से दिखता है। जैसे 10वां स्थान का फिर से मैं उल्लेख करूंगा कि 10वां स्थान बताता है कि आपकी आदतें क्या होगी, ठीक है, अच्छा। वहां से पता चलता है। इच्छा शक्ति कम है या हाँ, ज़्यादा है, वो भी समझ वो जाएगा। वहीं से पता चलेगा। वहाँ पे जो योग कारक ग्रह है तो वो बताएगा कि आपके साथ क्या होगा। तो बीमारियों का कारण भी वही है कि मैंने बताया जैसे कि 85 के बाद शनि का जो भ्रमण है वो स्ट्रांगली हो रहा है, तो उसकी वजह से शनि आरोग्य का कारक नहीं है, शनि बीमारियों का कारक है।
तो बीमारियों में बढ़ता जो परिणाम है वो तब से देखने को हमें मिलने लगा। जैसे HIV का भी आप देखेंगे 85 के बाद ही इन्वेंशन है, बहुत जी। ज़्यादा, बहुत लोग मर गए उसमें। बराबर। फिर अभी कैंसर, हर घर में एक कैंसर का पेशेंट है। बिल्कुल उसका बिल्कुल। रीज़न ही वो है। उसको ढूंढना पड़ेगा पत्रिका में या तो घर में कि यहाँ बीमारी ना आए। बगैर पत्रिका देखे कुछ और रेमेडीज है जो दर्शक जानना चाहेंगे, क्या संभव कर सकते बगैर हैं? पत्रिका देखे तो कोई एक्सपेरिमेंट करना नहीं चाहिए कि अच्छा। अगर आप एक चीज़ रिपेयर करने को जाओगे तो दूसरी चीज़ डैमेज करोगे। अच्छा, हाँ, तो आपको खुद की पत्रिका और आपके घर का लेआउट है या वास्तु है, दोनों साथ साथ दिखाना ही मिलाकर ही चाहिए, दिखाकर दिखाना ही चाहिए। करते हैं। कुछ हाँ, ऐसा ब्रॉड है, ऐसा कुछ है कि ये चीज़ें ज़रूरी है करने के लिए? मंत्र करना बहुत ज़रूरी है। जैसे पहले करते थे हर कोई मंत्र, वो मंत्र करो। जैसे आदित्य स्तोत्र है वो करेंगे तो अपना प्रकृति अच्छा आदित्य है। स्तोत्र, अच्छा। और फिर कोई? आपका सूर्य का मंत्र है। आरोग्य सूर्य को दिया गया है, प्रतिष्ठा सूर्य को दी गई है, प्रगति सूर्य को दी गई है, तो सूर्य को स्ट्रांग बनाओ। सूर्य हर राशि के लिए पॉजिटिव है, चंद्र अच्छा। हर राशि के लिए पॉजिटिव है। चंद्र सूर्य कभी भी नुकसान नहीं करते। मतलब मैंने आज तक नहीं सुना या ना बोला है कि सूर्य खराब है आपका तो आपका नुकसान होगा, चंद्र खराब है, या फिर सूर्य नुकसान कर रहा है पत्रिका में, चंद्र नुकसान कर रहा है, ऐसा कभी नहीं होता। ये दो प्लैनेट्स है, वो हर राशि के लिए अच्छे ही रहेंगे। अगर उसका उपाय करते गए तो आपको काफ़ी राहत मिलती तो है। उनकी उपाय करने का कोई उपाय कैसा जैसे है? मंत्र है, ग्रहों के मंत्र, सूर्य का मंत्र, जैसे आदित्य स्तोत्र मैंने बताया, तो वैसे ये सूर्य कब का किया मंत्र जाना है। चाहिए, सवेरे दोपहर में, ऐसा कुछ खास उसको टाइम पीरियड है जैसे या? कोई भी मंत्र चालू करते तो जिस दिन का वार रहेगा, जैसे सूर्य का रहेगा तो संडे रहता है, संडे, तो जी। सुबह 7 बजे के पहले मंत्र करना चाहिए, तो वो हाँ। एक्टिवेट हो जाता है, अच्छा। सिद्ध हो जाता है। फिर उसका जैसे निरंतर जप करते रहेंगे तो आपके प्रकृति में बहुत सारा बदलाव देखने को मिलता है। चंद्र का भी वैसे सोमवार से आप सुबह 7 बजे चालू करो, फिर कंटिन्यू करो आगे मंगलवार से आपके टाइम में, और उसकी वजह से भी आपका वाटर लेवल जो बॉडी का है वो नियमित रखा जाता है, ये देखा गया है। अच्छा, तो हर संडे को सूर्य का मंत्र जाप हाँ, करना है और हाँ। मंडे को चंद्र का जी मंत्र करना है, उससे जी। भी बहुत फर्क पड़ता है। फिर बाकी हनुमान चालीसा है, वेंकटेश स्तोत्र है, जो जो मतलब जो ज्योतिषी बताएगा आपको ये करना जरूरी है वो करो, उसके साथ में आपको फायदा ही होगा। सर आप कुछ और रेमेडीज़ भी बता सकते हो, जैसे अभी कॉमनली सब लोग कहते हैं कि बाथरूम में नमक रखो तो बीमारी चली जाएगी, यहाँ पे कपूर रखो, नमक रखो, काफ़ी सारी रेमेडीज़ आजकल इंटरनेट पे आती रहती है। आप क्या कहोगे कौन सी रेमेडीज़ में मैं तो अच्छी है? नमक और कपूर के लिए कभी भी ना ही करूँगा, क्योंकि एक पूजा की चीज़ है और एक खाने की चीज़ है, उसको टॉयलेट में कभी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि नमक अच्छा। प्राण है और कपूर से काफ़ी फ़र्क पड़ता है। मतलब हमारी तबीयत भी अच्छी हो जाती है कपूर के स्मेल से, तो उसको टॉयलेट में नहीं रखना चाहिए। अब सबसे आसान क्या है, तो रंगोली निकालते थे पहले घर पे। हाँ हर हाँ। घर में सुबह कोई भी जो महिला रहेगी, जो माँ बहन रहेगी, वो रंगोली निकालती थी सुबह उठ के, वो फिर से करना चाहिए। वो सफ़ेद वाला भी रंगोली आप निकालते हो, उससे भी आपके घर में बहुत पॉजिटिव एनर्जी आती है और आप बहुत हद तक ये सब नुकसान रोक सकते हो। ये सबसे सिंपल है, ये कोई भी कर रंगोली। सकता है, ये करना ही चाहिए। हर किसी को मैं बोलता हूँ कि आप रंगोली निकालो, उससे देखो बहुत फर्क पड़ेगा, पहले वो तो शुभ घर हो जाता है। पहले घर के आंगन में तुलसी भी रहती थी, आजकल तो हाँ, फ्लैट तुलसी सिस्टम है में गई, तुलसी वगैरह हाँ। तो कोई रखने का। वही है कि फ्लैट की वजह से तुलसी हट गई, टॉयलेट घर के अंदर आ गया, तो तकलीफें भी आपके घर के अंदर आ गई। जो ऑक्सीजन मिलता है तुलसी की वजह से वो ना के बराबर है, या फिर वो अपोजिट दिशा में रहता है तो उसका ऑक्सीजन का कोई फर्क नहीं पड़ता, कि उसका डायरेक्शन है आग्नेय दिशा। वहाँ पे तुलसी रहेगी तो ही वो ज़्यादा इफेक्टिव बन जाती है, बाकी फिर वो पौधा ही है, फिर उसका बिल्कुल। कोई उपयोग नहीं है। ठीक है, अब हर किसी को तो आग्नेय दिशा नहीं मिलने वाली। ठीक है, इसके लिए तुलसी के बारे में नहीं बोल रहा हूँ मैं, मगर रंगोली निकालोगे बहुत फ़र्क पड़ता है, मतलब बड़ी से बड़ी समस्या निकल जाती है। या फिर श्री यंत्र का उपाय करो, आप घर में श्री यंत्र बना के रखो, फ्रेम पे कहीं पे भी लगाओ, उसको कोई दिशा मैटर नहीं करता कि भगवान विष्णु का यंत्र है, वो कहीं पे भी भगवान ही है वो, तो वो लगाओ, उससे भी बहुत फ़र्क पड़ता है, उससे भी काफ़ी कंट्रोल में ला सकते हैं आपकी जो समस्या रहेंगी उसको। सिर्फ व्यार त्योहार पर रंगोली निकालने से अच्छा है आए दिन भी हाँ, रंगोली आए मेरा दिन करो रंगोली तो निकालो। पहले हर घर में निकलता था, निकलती जब थी। मेरे बचपन में मैंने देखा, मेरी माँ निकालती थी, या फिर किसी फ्रेंड के घर पे जाता था उसकी माँ निकालती थी, उसकी दादी निकालती थी। वो ऐसे ही नहीं बना है, उसका कुछ बराबर। रीज़न है, उसका कुछ कारण है, उसको बोलते हैं भद्र। भद्र मतलब शुभ, अच्छा। तो उससे शुभ होता है, तो शुभ लांघते आप, शुभ लांघ के चले जाते हैं, तो आप में शुभत्व बढ़ते ही जाता है। मतलब कोई पिरामिड, कोई अटैचमेंट या फिर कोई फ्रेम्स, इससे ज़्यादा रंगोली बहुत काम करता है, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। सर आजकल काफ़ी सारे लोगों में इंसोम्निया बढ़ गया है, नींद ना आना या बहुत देर तक नींद आती है, या नींद पहले लग गई तो वो खुल जाती है, तो इसके बारे में आप क्या कहोगे? अभी कर्क राशि है, उससे हम लोग देखते हैं कि हमारे नींद कैसा रहेगा। उसको सुख स्थान बोला गया है, जो चौथा स्थान है कुंडली का, उसको सुख स्थान बोल गया है, कि वहाँ से सुख मिलता है। सुख क्या है? निद्रा सुख है। हाँ। ठीक है, निद्रा की वजह से आपका मन शांत रहता है, आपका दिमाग शांत रहता है।
शनि ने जब मकर राशि में आया 92 में वो, तो उसने पहले दृष्टि डाली कर्क राशि के ऊपर। कर्क राशि के ऊपर दृष्टि डालने से वहाँ से 92, आप देखो कभी भी, आप खुद डॉक्टर हो, आपको भी पता रहेगा कि 92 के बाद में ये सब अनिद्रा वगैरह बहुत ज़्यादा बढ़ गया। उसके पहले इतना नहीं था। कोई कोई बूढ़ा ही रहता था जो 65-70 ईयर्स का रहेगा, जिसको स्लीपिंग पिल्स खाना पड़ता था। और 92 के बाद में देख रहे हैं कि हर कोई महीने में 1 बार 2 बार तो गोली खा ही लेता है। हाँ ठीक है, क्योंकि उसका जो चैन है वो खो गया है, उसकी निद्रा है वो खो गई, उसका जो संतुलन है वो खो गया है। तो चंद्र का मंत्र अगर आप करेंगे तो इससे आपको काफ़ी राहत मिलती है। ताबड़तोड़ नहीं होगा, कोई भी चीज़ फास्ट नहीं है कि शनि परिणाम करके गया है, तो आपको उसके लिए वक्त देना पड़ेगा। तो कुछ दिन के बाद 1 महीना लगता है, किसको 2 महीना लगता है, मगर नींद आना चालू होता है। तो रोज करना है रोज मंत्र? करना है, चंद्र का रोज, जाप एवरी करना डे, चंद्र मंत्र। एवरी डे। तो आप वो हमें बाद में बता देना, हम स्क्रीन पे उसे श्योर श्योर फ्लैश कर श्योर देंगे। श्योर श्योर, मैं मंत्र भी बताऊंगा। यस सर, पैसा, ये अभी आजकल लोग कहते हैं कि पैसा भगवान नहीं है, लेकिन भगवान से कम भी नहीं है। फिर भी पैसों को लेके काफ़ी लोगों को समस्या है, या तो पैसा आता नहीं है, आया तो टिकता नहीं है। लोग कहते हैं हम बहुत मेहनत करते हैं लेकिन पैसा मिलता नहीं है। पैसों को लेके काफ़ी सारी अड़चनें उनके लाइफ में आती है। तो आप उसके बारे में हमें कुंडली या पत्रिका को लेके कुछ गाइड करेंगे। वही बताऊंगा मैंने जैसे पहले बोला कि लाइफ इंश्योरेंस आया, उसकी वजह से वहाँ पे किस्तें भरनी चालू हो गई। फिर क्रेडिट कार्ड आ गया, उसकी वजह से किस्तें भरने चालू हो गए। फिर आपको घर आया, मतलब मैं जब 88 तक सिर्फ HDFC था जो लोन देता था घर के लिए, अदरवाइज लोन नहीं मिलता था। तो घर लेता नहीं था कोई, जो घर में उसमें ही चला लेते थे। HDFC ने लोन देना चालू किया, वैसे घर लेना लोगों ने चालू किया। अभी तो हर बैंक देती है। ठीक है, तो EMI आने की वजह से आपका जो पैसे का जो समस्या रहेगा वो ज़्यादा बढ़ गया, ऐसे मैं बोलूँगा। क्योंकि आपको EMI भरने के लिए कहीं से पैसा लाते हो, सॉरी, और वो EMI के स्वरूप में आप बैंक को भर देते हो, तो आपके पास बचता क्या? आज कितने सारे लड़के लोग हैं मेरे, मतलब जो 30 साल के हैं, 28 साल के हैं, उनके पास 20-20 क्रेडिट कार्ड है, दुनिया भर के EMI चल रहे हैं, गाड़ी का लोन चल रहा है, घर का लोन चल रहा है। पैसे कहाँ से बचेंगे? पैसा नहीं होता, आदमी बहुत पागल जैसा करना चालू करता है। उसको पैसे चाहिए, उसको मालूम है मुझे पैसा भरना है, यहाँ भरना है, वहाँ भरना है, इसको देना है, उसको देना है, खुद का लाइफस्टाइल है, खाना है होटल में जाके बाहर, तो पैसा आने के बावजूद भी पैसा बहुत कम हो रहा है। तो कुंडली में देखो कि धनस्थान स्ट्रॉन्ग करने का इलाज क्या है। मैं फिर से बोलूँगा, दूसरा, छठा और 10वां, ये 3 धनस्थान है, उनको स्ट्रॉन्ग करो। उनके कौन से ग्रह है उनको ढूंढो, उनका मंत्र करो, उनके उपाय करो, तो आपको फर्क पड़ता है। तो आप ही बताइए इसके मंत्र। हर किसी का अलग अलग है अलग ना। अलग हाँ, एक जनरलाइज, पैसा नहीं आ रहा है तो वो आने के लिए क्या कर सकते हैं? पैसे के लिए तो 2 ही प्लैनेट्स है, एक शुक्र है और एक चंद्र है, जिसको हाँ। अपन कैश चेक कारक बोलते हैं, हाँ। जो पैसे लाते हैं। तो पत्रिका में अगर चंद्र मतलब क्या बोलते हैं, कमजोर रहेगा या शुक्र कमजोर रहेगा, तो उसको स्ट्रॉन्ग करो। तो मोती पहनो, अगर मोती पहनना वो पत्रिका को सूट नहीं करता तो चंद्र का मंत्र तो मैंने बताया है, शुक्र का मंत्र करो। डायमंड सबको चलता है, डायमंड पहनने की कोशिश करो। अगर डायमंड पहनोगे आपका लाइफ रिलैक्स हो जाता है, ईजी होता है, आपको नींद आती है, आपको अच्छा खाना जाता है, आपका हेल्थ ऑटोमेटिक मेंटेन होना चालू होता है, आपका चेहरे का ग्लो वापस आता है। आप करके देखो, किसी को भी बोलो कि डायमंड पहने, अच्छा क्वालिटी का पहनना चाहिए, इतना ही है। और डायमंड ऐसा नहीं कि बहुत महंगा होता है, डायमंड 100 रुपये सेंट से चालू होता है। 100 सेंट मतलब 1 कैरेट। ठीक है, तो 100 रुपये सेंट वाला भी पहनो चलेगा, 1000 रुपये सेंट वाला पहनो तो भी चलेगा, कम से कम 25 सेंट चाहिए। आप पहनो, उससे आपका ग्लो आता है, आपका फाइनेंस नियमित हो जाता है, आपका आरोग्य अच्छा हो जाता है, और आपकी जो ये सब समस्या है पैसे का, नींद का, बीमारियों का, वो कम कम होना चालू होता है। और सही में 6 महीने के बाद बहुत राहत मिलता है, ये मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है। अच्छा, जैसे हमारी बात अभी चल रही है कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है, लक्ष्मी आती है, टिकती नहीं। हाँ, एक और जगह ऐसा भी कि हम लोग लगते हैं, जॉब उनका टिकता नहीं, बिजनेस शुरू करते हैं, बिजनेस में घाटा होता है। तो ये बिजनेस इंस्टेबिलिटी या जॉब की फिक्स ना होना, ये भी किसके संकेत दिखते हैं? अभी हम देखेंगे कि कर्म का कारक है शनि। ठीक है, सेवा जो दी है वो शनि को दी गई है। तो किसी का भी नौकरी हम पत्रिका में देखते हैं तो पहले देखते हैं कि शनि का है। जैसे और एक ऐड करूंगा मैं कि अगर किसी का आनंद देखना है कि अच्छा। कौन कितना हैप्पी है, तो हम चंद्र देखते हैं। चंद्र देख के पता चलता है कि आदमी आनंदी है, इसको दुख नहीं है, या फिर समस्या बहुत कम है। सिर्फ चंद्र को देखने से ही पता चलता है। उसके बाद देखते हैं हम वृषभ राशि। वृषभ राशि अगर अच्छी रहेगी तो भी आदमी का आनंद और ये सब खुशियाँ और सब इंटैक्ट रहती है। अब शनि का जो छठे स्थान का स्वामी रहेगा उसके साथ कैसे योग है, अगर अच्छा योग होगा तो काफ़ी निरंतर उन लोग काम करते रहते हैं और अच्छा पैसा भी मिलता है। अब क्या हो गया, सब शॉर्ट हुआ है, स्विच करते हैं तो उनको पेमेंट ये
पे स्केल बढ़ा के मिलता है। इसके लिए बिल्कुल। अभी नियमित जो था पहले वो सब बदल गया है। अभी 3 साल में, 4 साल में, 5 साल में कंपनी स्विच करो। वो भी ज्यादा। अभी हाँ 5 बहुत साल में ज़्यादा, बहुत 2-3 साल में होगा। ही चेंज करते। तो फिर वो नियमितता नहीं है। पहला तो लोन लिया हुआ है आपने, फिर स्विच करते हो, थोड़ा सा पेमेंट बढ़ जाता है, मगर उससे आपका पैसा चला ही जाता है और आप नौकरी ठीक से नहीं कर पाते, क्योंकि आप खुद को आदत लगाते हो कि 2 साल से ज़्यादा मैं यहाँ तो टिकने वाला नहीं हूँ। मगर शनि अगर पत्रिका में स्ट्रांग रहेगा, जैसे हम पॉलिटिशियंस का देखते हैं कि इतनी बदनामी होती है उनकी, तो भी 30-30 साल तक वो चलते ही रहते हैं कि शनि नियमित है उनकी पत्रिका में। तो शनि को नियमित करो। शनि को नियमित करना मतलब आपको कुछ नहीं करना है, कोई मंदिर नहीं जाना है, कोई मंत्र नहीं करना है, सिर्फ झूठ मत बोलो, ईगो मत करो, अहंकार मत दिखाओ, सबसे प्यार से बात करो, नम्रता लो, बस आप टिकोगे और आपकी बरकत अच्छा। भी होती जाएगी। वाह। कुछ करने की जरूरत नहीं, कुछ भी करने की जरूरत नहीं। जैसे कोई बूढ़ा आपको रास्ते में मिला है, उसको नमस्कार करो। मंदिर में जाते ही हम लोग हाँ कहीं ना कहीं, बिल्कुल। कोई बूढ़ा मिलता है, कोई भिखारी भी मिलता है, तो उसको नमस्कार करो, उसका हाड़-बीड़ मत करो, उसके ऊपर गुस्सा मत करो। इससे भी शनि प्रसन्न होता है और आप में नियमितता लाता ही लाता है। छोटे छोटे चीजें तो आप कर ही एकदम सकते हो। छोटी, इससे एक हाँ। रुपए भी जाने वाला नहीं है ना आपको। मंत्र बोलना है, ना कुछ होम कुछ होम नहीं करना करना है, है, कुछ नहीं सिर्फ करना है, नम्र रहना नम्र है। रहना है, दैट्स इट। ग्रेट। इसलिए वो पॉलिटिशियन भी जब इलेक्शन का टाइम आता है नम्र हो नम्र जाता है और हम प्रसन्न हो जाते हैं। हम कौन है? आम जनता है। हम वो प्रसन्न होते तो उसको इतना सब कुछ मिल जाता है, तो हमें नहीं मिलेगा अगर हम क्या किसको बात। नमस्कार करेंगे तो ये मिलेगा नहीं कनेक्शन मिलेगा। अच्छा बताया बहुत आपने। अच्छा है, ऐसे ही लाइफ है। सर आपने अभी लोन, ईएमआई इन सब की बात की, फिर भी लोग लोन लेते ही रहेंगे, ईएमआई ले भरते ही रहेंगे, बट फिर भी किसी को इस डेट से लोन से बाहर निकलना है, कुछ ऐसे उपाय कर सकते हैं डेली बेसिस पे जिससे उनको थोड़ा बहुत तो फायदा हो? सबसे पहले तो मैंने नम्रता का बोला, ये हम्म। सबसे बड़ा उपाय है और दैवी उपाय है। हाँ। इससे बड़ा कोई नहीं, क्योंकि हर किसी में भगवान है। आप में भगवान है, आप में भगवान है, इसमें भी भगवान है। हम सब भगवान को मानते हैं। हमारा माथा झुक ही जाता है जब रास्ते से हम चलते हैं। तो नम्रता लाओ, तो फिर क्या होगा? शनि भार है, बोझा है, तो शनि अपना बोझा निकालना चालू करता है, उसको फ्री कर देता है और उसको उतनी आवक हो जाती है कि जिसमें उसका गुजारा अच्छे से हो जाए। और ये सही में प्रूव किया गया है। अच्छा, नाइस। ये उपाय शायद ही किसी ने बताया होगा। वेरी नाइस। हाँ ना, पत्रिका और ये सब ढूंढने से, सब करने से अच्छा है मंत्रोच्चार करने से थोड़ा सा अपने स्वभाव में विनम्रता लाओ। मैं एक थोड़ा सा बीच में आता हूँ, एक अलग से लेता हूँ जी, टॉपिक। बोलिए। कि हम हाँ, बचपन में किसी ने भी कराटे के पिक्चर देखे, चाइनीज, हर किसी ने देखे। हाँ। हाँ हाँ। तब वो क्या बताता था कि तुम पंछी को देखो वो कैसे हाथ करता है, तुम बंदर को देखो वो कैसे गुलाटी मारता है, उस स्नेक को देखो वो कैसे, उसका जो कोई रहेगा प्रतिस्पर्धी उसको कैसे चकमा देता है। बराबर। तो आदमियों ने क्या सिखाया? प्राणियों से सीखा है कि उसको कैसे करना चाहिए, या फिर झाड़ों से सीखा है, पेड़ों से सीखा है। बस वैसे ही ये भी सीखो, बहुत फर्क पड़ेगा। सब हमारे में ही है। कोई ज्योतिष के पास जाने की जरूरत नहीं। बहुत ज़्यादा दिक्कत है बाबा कि कुछ बहुत ही बुरा है, मतलब किसके घर में अगर कंटिन्यू एक्सीडेंट हो रहे हैं, मौतें हो रही है, तो फिर दिखाना चाहिए, तो फिर बड़ा प्रॉब्लम है। उसको बोलते हैं हम लोग कुलदोष। कुलदोष रहेगा, उसके बहुत सारे प्रकार है। जैसे काल सर्पयोग तो सबको मालूम है, उसके 12 प्रकार है। आप किसी ज्योतिषी के पास जाके बोलोगे काल सर्पयोग कौन सा बताओ, तो वो नहीं बता पाएगा, कि हर किसी का अलग अलग नाम है, हर किसी का अलग अलग मूल्य है और हर किसी की अलग अलग शिक्षा भी है। ठीक है, तो यही है, आप शनि को प्रसन्न करो। मैं ये दौर में तो शनि को ही प्रसन्न करना चाहिए। शनि खुद मतलब पॉलिटिशियन मतलब शनि ही है, सेवा। तो वो हमसे नम्र होता है जब वो कुछ मांगना चाहता है। तो अगर कोई एरोगेंटली बात करेगा "ए, चल मुझे वोट दे", तो कोई नहीं देने वाला। वो हाथ जोड़ के बोलता है मुझे वोट देना, तो हम बोलते चलो दे देते हैं, कोई बात नहीं, ये बार तो अच्छा करेगा वो। तो हर बार अगर हम लोग सोचेंगे कि ये करने से मेरा कुछ अच्छा होगा, तो आप नम्रता करो, देखो अच्छा ही होगा। तो शनि की अगर उपासना और भी किसी तरह से करनी हो, मंदिर में जाके करना है, या ऐसा कुछ उस पर तेल चढ़ाना हो जो जैसे हाँ, काफी लोग अगर करते शनि हैं? खराब है पत्रिका में, खराब मतलब क्या होता है कि दुस्थान में, जैसे दूसरा स्थान है अच्छा नहीं, मारक स्थान बोला गया है, 7वां स्थान मारक स्थान बोला गया है, 6ठा स्थान मारक स्थान बोला गया है, 12वां स्थान और 8वां स्थान ये कुस्थान है, दुस्थान बोलते हैं इसको। इसमें से शनि जा रहा है तो वो बहुत परिश्रम करने के लिए लगाता है। अगर इसमें कहीं शनि नहीं है तो शनि ऑलवेज बहुत अच्छा है, उसकी कोई उपासना करने की कोई ज़रूरत नहीं। वो आपको राह दिखा दिया जाएगा। हम भटक जाते हैं, वो बराबर लाता है वापस, फिर भी अच्छा। हम भटक जाते हैं। तो एक एज के बारे में ये भी और अच्छी बात है कि हर प्लैनेट का एक एज रहता है। जैसे चंद्र बुध का 15 साल तक ही एज रहता है, 15 से 45 तक शुक्र मंगल का योग रहता है, उनका उनका राज चलता है हमारे ऊपर। उसमें अच्छा। हमारा शादी होता है, बच्चे वगैरह सब कुछ जो रहते हैं, जो उम्मीद रहती है हमारी, हमें कुछ करके दिखाना है, एम्बिशियस वगैरह सब उसमें होता है। जी। वो टाइम आदमी कपड़े वपड़े एकदम टकड़क पहनता है कि उसको अच्छा दिखने का रहता है। हाँ, बराबर। क्योंकि शुक्र अच्छा है, शुक्र सुंदर है, तो उसको सुंदर दिखना है, भले वो कैसे भी रहे, वो सुंदर दिखना चाहेगा। मंगल डेयरिंग है, हम लोग जो कुछ करते हैं रास्ते पे निकलते हैं वो भी डेयरिंग ही है कि आज की तारीख में इतना ट्रैफिक में निकलना है, 2 व्हीलर रहेगा, कार, आसान नहीं है। बिल्कुल। तो 45 तक हम बहुत निडर रहते हैं कि हम किसी भी चीज़ का सामना कर सकते हैं। 45 के बाद में हम गुरु के एज में प्रवेश कर लेते हैं। अब गुरु के एज में प्रवेश करके तो गुरु डायबिटीज़ का कारक है,
ठीक है। गुरु मेद का कारक है, चर्बी मेद जो बोलते हैं जी। उसका कारक है, तो वजन बढ़ना चालू होता है 45 के बाद। या फिर डर लगना चालू होता है, फिर हम हमारे प्रेस्टीज को बहुत संभालना चालू करते हैं, नहीं 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 बदनामी नहीं होनी चाहिए, नहीं नहीं मेरा नाम खराब नहीं होना चाहिए। वो नाम ऑटोमेटिक आता है, कोई भी कैसा भी हो उसके के अंदर वो ऑटोमेटिक आ ही जाएगा। उसके बाद शनि आता है 60 साल के बाद, जब हमारी सब सेवा खत्म हो जाती है। फिर बोलता है मोक्ष प्राप्ति के लिए शनि का महत्व बहुत ज़बरदस्त है। मतलब गुरु को देते लोग राहु का नाम ले रहे हैं, मगर शनि के जैसा कोई प्लैनेट नहीं है जो सिर्फ केवल अकेला है जो मोक्ष प्राप्ति आपको करा सकता है। क्या तो बात एक बार आपका रास्ता क्लियर हो, आपको मालूम है कि मुझे मोक्ष चाहिए, ठीक है, मैं हर चीज़ से, हर बुरी चीज़ से दूर हटूंगा। बुरी चीज़ मतलब क्या, किसको दुखाना नहीं है, दैट्स इट। और बराबर। कुछ नहीं, काम करना है तो लॉबी रहेगा, झगड़ा रहेगा, वो तो होने ही वाला है। फिर भी जितने शांत रहेंगे, जितने नम्र रहेंगे, तो शनि को प्रसन्न करेंगे। शनि प्रसन्न होता है तो दरिद्रता चली जाती है, आपके ऊपर कर्जा नहीं होता, माता पिता का स्वास्थ्य अच्छा रहता है, भाई बहन का प्यार बना रहता है, बीवी बहुत अच्छी रहती है, बच्चे रिस्पेक्ट करते हैं, कसम से ऐसे ही होता है। और अच्छा। मैं हर किसी को यही बोलता हूँ कि ये करके देखो। बाकी सब कोई उपाय तो आपके पास, पैसे तो आप करने वाले हो, ये करना आसान नहीं है, आसान इसको नहीं। खुद को बदलना पड़ेगा। और शनि बदलाव का कारक है, जैसे आप बदल गए वो प्रसन्न हो गया, आपको उसने देना चालू कर दिया, चाहे वो खुशी हो, चाहे समाधान हो, चाहे पैसा हो, चाहे प्रतिष्ठा हो, शनि की वजह से ही मिलने वाला है। तो शनि खराब नहीं होगा तो बिना वजह कोई वो तेल चढ़ाना जाके वो करने सही में कोई ज़रूरत नहीं। आप चेक करो, अभी हर किसी के फ़ोन में तो एप्लीकेशन रहता है, बराबर। एक बार देखो उसमें टाइप करके देखो शनि बुरा है कि अच्छा है, उसमें आएगा आपको कि शनि बुरा है कि नहीं है। शनि अच्छा है तो कोई ज़रूरत नहीं है, फिर अच्छा बदलाव लाओ खुद में। अगर शनि बुरा है तो उसको कितना भी संभालेंगे तो वो संभालने वाला है नहीं, सुनने वाला है नहीं, उसको वैसे ही जीना पड़ेगा। जिसको बोलते हैं हम ये कर्म का फल भोग रहा है, तो वो बराबर। वही है। बिल्कुल बिल्कुल। सर हमने पैसों की बात की, बीमारी की बात भी कर ली, लेकिन एक बहुत जगह एक सुकून वाली जो लाइफ होनी चाहिए लोगों की, कि घर में शांति रहे, पति पत्नी में झगड़ा ना हो, कॉन्फ्लिक्ट ना हो, मिसअंडरस्टैंडिंग्स ना हो, पर इनकी भी कहीं ना ये प्रॉब्लम दिन ब दिन बढ़ती जा रहा है। तो इसके भी कोई ग्रह राशि के संकेत ये देते हैं, कैसे है? फिर वही बात पे आऊँगा कि शनि का ग्रहण बहुत मैटर करता है। जैसे अच्छा। मैंने बोला कि मकर राशि में शनि जा रहा है, तो कर्क राशि को उसने देखा, तो 30 साल तक वो चैन लोगों का पूरा बेचैन कर देगा उनको, उनका चैन पूरा ख़त्म कर डालेगा। उसके मन में चिंता डालेगा, उसके मन में व्यथा डालेगा, वो किसी न किसी चीज़ के दुखी हो रहा है, हर कोई जातक। शनि का भ्रमण बहुत मैटर करता है। 2027 सितंबर के बाद शनि का राशि परिवर्तन होगा, वो मेष राशि में प्रवेश करेगा। अब मेष राशि के सामने आता है तुला राशि। तुला राशि से हम विवाह देखते हैं, ठीक है, अपना पार्टनर देखते हैं, मतलब पति पत्नी का रिलेशन आएगा। अब यहाँ से जो रहेगा वो बहुत डिफरेंट रहेगा और बहुत अच्छा बनने वाला है। कि शनि अच्छा। के साथ शुक्र का योग भी बहुत बढ़िया हो रहा है वो टाइम 2027 में। जब भी किसी भी राशि के स्वामी के साथ जो साल में शनि परिवर्तन कर रहा है और वो योग कारक बन रहा है, कुछ अच्छा योग कर रहा है, तो समझ जाना कि वो राशि, वो प्लैनेट और वो जो स्थान है वो किसी भी जातक की पत्रिका में ये ओवरऑल सबके लिए लागू है। अच्छा। तो वहाँ पे सुधार देखने को आपको मिलने ही वाला है बहुत सुंदर से। जैसे जब मेष राशि में जाएगा शनि तो वो मिथुन राशि के ऊपर योग करेगा, तो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में भी बड़े बड़े इन्वेंशन होने वाले हैं अच्छा। और बहुत डेवलपमेंट आने वाला है और बहुत पैसा आएगा और टेक्नोलॉजी बढ़ेगी। ये सब कुछ वहाँ से चालू होगा। एक नया ट्रेंड चालू होगा आईटी की तरफ, जो अभी लास्ट साल, मतलब अभी उसने कभी चेंज किया था, मिथुन राशि में योग किया था 2002 में शनि अच्छा। ने। उसके बाद ये 30 साल के बाद योग हो रहा है और 2002 के बाद ही आईटी का जो प्रस्ताव है बहुत बढ़ना चालू हुआ। बिल्कुल आईटी बिल्कुल। बहुत ज़्यादा काम करने लगा, वैसे उसमें और बेहतर आएगा और सुधार आएगा, आपको देखने का मिलेगा। और रही बात रिलेशनशिप की, तो पति पत्नी का रिलेशन बहुत दृढ़ हो जाएगा कि शुक्र के साथ और तुला राशि के साथ शनि योग कर रहा है। तुला राशि ये उसकी उच्च राशि है, तो उच्च राशि को जब शनि देखता है या उच्च राशि जब शनि का भ्रमण होता है तो वो जो फल देने वाला है वो बहुत सुंदर देता है, जिसको बोलते हैं मधुर फल। मधुर तो फल। हाँ, अच्छा। तो जो लोग आने वाले हैं आगे, मतलब ओवरऑल सबके लिए ये जो भी पति पत्नी है उनके कम्युनिकेशन में भी बहुत सुधार आएगा, क्योंकि वो मिथुन राशि के ऊपर योग करने वाला है। मिथुन राशि मतलब कम्युनिकेशन है, हम एक दूसरे से बात करते हैं तो मिथुन राशि की मदद से करते हैं। अच्छा। जो संवाद है वो मिथुन राशि को दिया है और कोई भी राशि को नहीं दिया गया है। तो जिसका मिथुन राशि अच्छा रहेगा उसका संवाद ब्यूटीफुल रहेगा। अब ये संवाद कैसे रहेगा, मनमोहक रहेगा, अच्छा। एक दूसरे को खुश करेंगे, बहुत सुधार आएगा, आप देखोगे। 2027 सितंबर के बाद सर, जैसे हमने अभी बात की कि रिलेशनशिप में टकराव होना आम बात हो गई है, लेकिन बहुत बार ऐसा भी होता है कि शादी होने के लिए तकलीफ हो जाती है। बहुत बार सही लड़की नहीं मिलती, सही लड़का नहीं मिलता, बहुत साल उसमें लग जाते हैं, ब्रेकअप हो जाते हैं, आपसी टकराव, ये सब किस दिशा में जा रहा है हमारा ये सवाल? अभी मैं एक बात बोलूँगा कि मैं हमेशा किसी को भी बोलता हूँ कि लग्नेश, मतलब अब सबको मालूम है कि लग्न क्या रहता है, लग्न राशि क्या रहता है और चंद्र राशि क्या रहता है।
तो लग्नेश कौन सी स्थिति में बहुत मैटर करता है। वो सुख स्थिति में है तो उसको पूरा सुख मिलने वाला है, अगर दुख स्थिति में है तो पूरा दुख मिलने वाला है। उस क्लेश कारक रहेगा तो क्लेश उसके लाइफ में आने वाले हैं। ये पहली बात है कि आप जो लग्नेश को देखते हो उसकी स्थिति देखते हो, मतलब कोई भी प्लैनेट से उसका पोजीशन बहुत मैटर करता है। वो कब पावरफुल रहेगा, वो 10 से 20 डिग्री के बीच में रहेगा तो वो पावरफुल रहेगा, कि वो मिड में रहेगा। मिड में हम जवान होते हैं, जैसे मैंने पहले ही बताया कि 15 से लेकर 45 तक हम जवान हैं, हम अच्छा दिखते हैं, हम डेयरिंग करते हैं, हम बराबर। सोचते हैं, हमारे एम्बिशन रहती है, वैसे ही ये। तो अगर मिड में रहेगा वो तो पावरफुल रहेगा, उसको सब मिलने वाला है, उसकी बीवी अच्छी रहती है, उसके बच्चे अच्छे रहते हैं, कि वो खुद मजबूत है, उसका एक ओहदा है, उसका एक इम्प्रेशन है, उसका एक स्टेटस है। अब दूसरी बात यह है कि शनि का शुक्र के साथ अगर योग रहेगा राशि में, जैसे पीसीओडी भी देखते हैं तो शुक्र या सेवंथ हाउस के साथ अगर शनि का योग रहेगा तो पीसीओडी रहेगा ही रहेगा। और वो भी 2014 से ज़्यादा बढ़ गया, 2013-14 से ज़्यादा बढ़ गया। उसके पहले पीसीओडी का इतना नहीं था महत्व, और 14 के बाद में वो ज़्यादा ही बढ़ गया, बहुत ज़्यादा। मतलब ये हर बच्ची को है, ज़्यादातर देखा जाए 90% तो है ही। तो शुक्र अगर खराब हुआ तो शुक्र मतलब विवाह है, तो आपका विवाह विलंब से हो गया। अब हम लोग हमेशा डिग्री का हिसाब देखते हैं कि शनि या कोई भी प्लैनेट में कितना डिग्री का अंतर है। उसके लिए अलग अलग लोग हैं, जैसे नवपंचम योग बोलते हैं, केंद्र योग बोलते हैं, षडाष्टक बोलते हैं, ऐसे 3 साधारण योग है। अब नवपंचम रहता है उसका बहुत अच्छा सुंदरता रहती है वो योग में, तो उसका जो पार्टनर रहेगा या फिर शनि शुक्र के साथ योग भी करेगा तो भी उसका फल उसको अच्छा ही मिलने वाला है। अगर वो डिग्री चेंज हो जाती है, वो षडाष्टक की तरफ जाती है, केंद्र योग मतलब दोनों में संघर्ष रहेगा, तो शादी के लिए उसको संघर्ष करना पड़ेगा। षडाष्टक रहेगा तो मिलेगी ही नहीं, अगर बात चलती अच्छा, है मिलेगा ही नहीं। मिलेगा ही नहीं। अच्छा। बात चलती है तो बात टूट जाएगी, तो उसके लिए उपाय करना जरूरी है। जो भी ग्रह का शांति है वो करना चाहिए। शनि शुक्र का योग ज़्यादातर नहीं होना चाहिए। वैधव्य योग भी देखते हैं हम तो शनि शुक्र की वजह से ही देखते हैं कि पार्टनर का सुख ज़्यादा वक्त तक नहीं मिलेगा, ये देखा जाता है। अब तीसरी बात है कि तुला राशि के ऊपर शनि का योग, या तुला राशि का स्वामी वापस शुक्र, उसके ऊपर शनि का योग, तो भी शादी में विलंब होता है। उसके विविध कारण है, वो पत्रिका देखने के बाद ही पता चलता है कि क्या कारण है। फिर उसका शांति करना पड़ता है या फिर मंत्र करना पड़ता है और फिर उसमें सुधार आता है। मगर होता ही नहीं शादी, ऐसा 2% है, 1 to 2% है। बाकी शादी होता है, विलंब से होता है, टिकता नहीं। ये समस्या अगर हम लोग उसको सुधारेंगे तो शादी भी टिक जाता ही है। तो विलम्ब अगर हो भी रहा है तो कोई मंत्र और शांति करके फिर उसका हो विलंब जाता तोड़ है। सकते हैं, हो जाता है। टेंशन वाली बात नहीं, आज टेंशन नहीं वाली तो बात कल नहीं है। शादी हो ही जाएगी। सर ये आप जो सजेस्ट करते हो ग्रहों की शांति करो या उनकी पूजा करो, उसका ग्रहों पे कैसे असर होता है, क्या लॉजिक है उसके ये तो पीछे? आचार्य जी ने 5000 साल पहले बताया था कि ऐसा हाँ। करेंगे तो इसका ये फल मिलने वाला है। ये हमने इन्वेंट नहीं किया है, हम तो सिर्फ सीखे हैं, और जो किया है उससे रिजल्ट मिलता है। हाँ। मतलब मेरे ख्याल से तो मैंने जिसको जिसको शांति करने के लिए बोला है उसको तो फायदा ही हुआ है। मैं खुद नहीं करता, उनको कोई पंडित जी को बोलना पड़ता है और शांति कराना पड़ता है, मगर उससे फायदा होता है। ओके सर, अभी फेब से सबके बोर्ड एग्जाम्स शुरू हो रहे हैं। बोर्ड एग्जाम्स है, उसके बाद एंट्रेंस एग्जाम्स है, आईआईटी जेई सारे एंट्रेंस एग्जाम शुरू हो जाएंगे। हर पेरेंट्स को यही टेंशन है मेरे बच्चे को मार्क्स कितने मिलेंगे और उनके एंट्रेंस एग्जाम क्लियर होगी कि नहीं होगी। तो आप अभी सबको, सब पेरेंट्स के लिए उपाय बताइए। मैं तो एक बोलूँगा कि पहले तो अभी तो सब बच्चे बहुत टैलेंटेड है और सब स्कोरिंग है, बहुत रेयर रहेगा कोई जो नहीं मार्क्स लाता। और ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो भी रहती है उसको देखने के लिए हर किसी का पत्रिका बहुत ज़रूरी है, कि हर किसी का एक अपना पैरामीटर है, अपनी एक लेवल है, वो लेवल से उसको मार्क्स मिलता है। आज ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हो, गुरु का मंत्र मम्मी करेगी खुद तो भी चलेगा। उसके लिए संकल्प छुड़ाना है कि मेरे बेटी की एग्ज़ाम होने वाली है तो उसके लिए मैं गुरु का मंत्र करूँगा। गुरु विद्या की देवता है, विद्या उनसे देखी जाती है, तो वो करना भी चालू करेंगे तो उसका जो उपाय है वो अपने बच्चे के काम में आ सकता है, तो आता ही है। अच्छा, तो गुरु का मंत्र आप बताइए, हम स्क्रीन पे हाँ फ्लैश कर चलेगा, देंगे। मैं बताऊँगा। तो वो बच्चे भी कर सकते हैं? बच्चे करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, मगर अभी इंग्लिश मीडियम के बच्चे रहते तो उनसे उच्चार ठीक से नहीं आते, और मम्मी करेंगी तो भी चलता और है। वो सुने तो चलता है हाँ यूट्यूब बहुत पे। अच्छा। और कौन सी रेमेडीज़ है जो बच्चों को अपने एग्जाम्स क्लियर करने में या कम स्ट्रेस लेने में या कम स्ट्रगल में काम आ सकती है? ऐसा कोई रेमेडी नहीं है। अच्छा, सिर्फ गुरु का मंत्र बताओ, आप कर दो। कोई दिशा होगी जहाँ उनको बैठना चाहिए पढ़ाई करते ऐसा भी समय? कुछ नहीं, जो टैलेंटेड रहेगा वो टैलेंटेड ही रहेगा। फिर भी उत्तर दिशा हल्की दिशा है जहाँ पे कॉन्सेंट्रेट बहुत अच्छा होता है, तो उत्तर दिशा को बिठाओ आपके बच्चे को, तो उसका कॉन्सेंट्रेशन अच्छा रहेगा, ध्यान नहीं भटकेगा और वो स्कोर करेगा। ऐसा कोई समय है जहाँ बच्चों को उसी वक्त ज़्यादा पढ़ना चाहिए? बहुत बच्चे लेट नाइट जागते हैं, बैठते हैं। लेट नाइट तो कभी नहीं कभी जाना पहले चाहिए। चलन था कि हमारे ज़माने में बच्चा जल्दी उठता था, 4 बजे उठ के पढ़ाई करता था। अभी है चलन कि आप देर तक जागो, सुबह लेट उठो। तो कौन से समय में ग्रह के हिसाब से पढ़ाई ज़्यादा अच्छी हो सकती है? अभी पढ़ाई का स्वरूप ही बदल गया है। जैसे कोई मेडिकल कर रहा है, कोई आईटी कर रहा है, उसको रात रात जागना ही पड़ रहा है। वो दिन में उसको क्यों, कॉलेज रहता है, कॉलेज करके कब आएगा, पढ़ेगा क्या? रात रात बच्चे जागते हैं। मेडिकल वाले तो जागते ही हैं, जी। उनको जागना ही पड़ता है, 2-3 घंटे का नींद मिलता है उनका।
तो उसको सबसे बड़ा उपाय वही गुरु का मंत्र है, या फिर गुरु का कोई आप दत्त भगवान का मूर्ति ला के घर में रख दो और अच्छा। वहाँ उनको बोलो कि मेरे बच्चे को अच्छा स्कोर मिले, इसके लिए मैं तब तक पूजा करूँगी जब तक मेरे बच्चे का एजुकेशन ख़त्म नहीं हो जाता। और रोज़ भक्तिभाव से नमस्कार करो, अभिषेक कराओ दूध से 108 बार वो दत्त की मूर्ति पे। पत्थर का ही मूर्ति लाना, पत्थर का मूर्ति बहुत काम करता है। काला रहेगा तो भी चलेगा, मार्बल का रहेगा तो भी चलेगा। तो अच्छा। संकल्प करना है कि मेरे बच्चे को अच्छा स्कोर मिले, इसके लिए मैं ये उपाय करने वाली हूँ, और उसका फल मिलता ही। सर ये सारी बात हो गई, लेकिन ऐसे भी बच्चे हैं कि जो लोग रिपीटेडली फेल होते, सीए एग्जाम्स हो या नीट हो, जेई हो, लेकिन उनको वही करना है, या इंजीनियरिंग है, मेडिकल है, सीए है, जो रिपीटेडली फेल होते हैं बच्चे, उनके लिए आप क्या बताओगे? वो भी उसमें कैसे है कि उसका अगर पंचम स्थान कभी कभी किसी ठराविक मतलब एक नियमित टाइम से बंद होता है या फिर खराब होता है, तो उनको उसका फटका पड़ता है। मतलब मैंने देखे स्कोरिंग बच्चे भी, अगर शनि का भ्रमण चल रहा होगा पंचम स्थान से, और वहाँ का वो फिर मैं वापस डिग्री पे आऊँगा कि कितनी डिग्री पे वो है पंचम स्थान। हर किसी का, जैसे लग्नेश का बोला मैंने कि 15 डिग्री और 20 डिग्री के आसपास रहेगा वो, तो वो प्रभावशाली रहता है। वैसे पंचम स्थान रहता है, वो कब प्रभावशाली है हमको डिग्री देख के पता चलता है। शनि का भ्रमण रहेगा, शनि खंड का कारक है जो रुकावट तैयार करता है, तो उसकी वजह से वो फेल होते हैं। फिर 2 साल के बाद जैसे शनि का भ्रमण वहाँ से चला जाएगा, तो उसके लिए पत्रिका में शनि पहले बुरा होना चाहिए, ऐसे नहीं होता। तो फिर उनको उतने टाइम के लिए रिपीटेडली फेल होना पड़ता है, उनका होता नहीं, मगर 2 साल के बाद वो पास होते हैं और चले जाते हैं। शनि का भ्रमण ही 2.5 साल का है। अगर पंचम स्थान खराब होगा तो बच्चा पहले से ही नहीं पढ़ेगा, ठीक है। पंचम स्थान खराब नहीं है मतलब वो पढ़ रहा है, अच्छे स्कोर मिल रहा है, मतलब उसका पंचम स्थान स्ट्रांग है, अच्छे से काम कर रहा है। फिर तभी देखो, जैसे राहु का भ्रमण चल रहा होगा या शनि का भ्रमण चल रहा होगा पंचम स्थान से, तो उसको रुकावट का सामना करना ही पड़ता है। उसके लिए कोई रेमेडी नहीं है, उसके लिए फिर वही गुरु भगवान का मंत्र करो, या तो फिर दत्त की मूर्ति के ऊपर अभिषेक करो, उससे आपको राहत मिलती है। लेकिन उपाय नहीं है वो। उपाय नहीं है। काफ़ी जगह बच्चों की जो ग्रोथ होती है वो अटक जाती है, या जॉब कहीं लग जाता है तो वहाँ प्रमोशन नहीं होता है। तो या हो सकता है कि कभी कभी, जैसे आपने पहले बताया था कि कुंडली के हिसाब से उनको उस फील्ड में ज़्यादा महारत हासिल हो गया, वो उनके लिए अच्छा है। तो एक बार अगर बच्चा कोई गलत फील्ड में अगर गया है तो उसको वहाँ से वापस दूसरे फील्ड में जो उसका गंतव्य स्थान बोल सकते हैं कुंडली के हिसाब से, तो हम लोग उसमें भी उसको हेल्प कर सकते हैं क्या? अभी कैसे होता है कि हर किसी का एजुकेशन जो है वो थर्ड हाउस से तय होता है कि वो क्या बनने वाला है, कि थर्ड हाउस मतलब हमारा नियमित काम है जो हम कंटिन्यू करने वाले हैं। तो उसका कोई प्लैनेट रहता है, वो बताएगा कि ये एजुकेशन ये बच्चे को ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। मगर अभी क्या हो रहा है कि कोई आर्ट का स्टूडेंट रहता है जिसके अंदर बहुत टैलेंट है, अच्छा आर्टिस्ट है, तो भी उसको वो आईटी में डाल देते हैं या फिर बीएससी करने के लिए लगा देते हैं, तो वो मैच नहीं करता। या फिर कितनी बार ऐसे भी देखा है कि वो कंप्लीट भी करते हैं मगर काम उसमें नहीं करते, उसमें काम वो किसी उसमें और ही में करते हैं जिसमें उनकी रुचि थी पहले से, जी। वही चले जाते हैं। बराबर। कैसे भी हो मगर वो वही चले जाएंगे। तो थर्ड हाउस मतलब इसके लिए मैं बोलूँगा कि बच्चा जब रहता है उसका पत्रिका दिखाओ, उसका थर्ड हाउस का विश्लेषण करा लो कि उसको क्या करना चाहिए। अगर वो करेंगे तो फिर मास्टर बन जाता है, नहीं तो फिर उसको स्ट्रीम चेंज करके यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, फिर वो खुश भी नहीं रहता जहाँ काम करता है, क्यों किया, ऐसे भी हो जाता है। कि बहुत उसके सारे लिए बच्चों का माइंड मैपिंग, एप्टीट्यूड टेस्ट वगैरह भी करवा लेते हैं कि कहाँ उसकी अभी तो रुचि हर है। कोई उठता है और वो आईटी के लिए उसको बोलता है कि तेरे को आईटी करना है, कि उसमें बहुत ज़्यादा पैसा है, फिर फॉरेन जाना है, हर कोई नहीं करता। बिल्कुल। सर बच्चों के रिलेटेड एक क्वेश्चन है अभी, बिफोर आई स्विच टू जॉब ले ऑफ्स और वो जो अभी चल रहा है। हमने आपसे जब बात की थी तो आपने एक ऑटिज़म के बारे में भी आपने कुछ मेंशन किया था। उसका क्या एग्जैक्टली आपका क्या स्टडी है उसके बारे में, और ऑटिज़म, कुंडली, पत्रिका, इन सब का कनेक्शन क्या है? अभी वृश्चिक राशि में 2015 में शनि का भ्रमण चालू हुआ, ठीक है। धनस्थान का कारक राशि के सामने वाली राशि से शनि का भ्रमण था, तो वहाँ से मैंने बोला तभी भी कि किसका आनंद हम देखते हैं तो वृषभ राशि देखते हैं। तो वृश्चिक राशि के सामने वृषभ राशि है, शनि का वहाँ से भ्रमण हो गया तो वृषभ राशि डिस्टर्ब हो गया। अब उसमें प्लैनेट्स का संबंध है कि ऑटिज्म क्यों होता है बच्चे को, उसका एक संबंध है। पर वहाँ पे पता चला कि यहाँ से जो आगे वाले परिवार रहेंगे बच्चों के मामले में, कि उसका 5वां दृष्टि जो है, 10वां दृष्टि सॉरी, वो 5वें स्थान पे गया है, 5वें स्थान पे, जहाँ से हम संतति देखते हैं। तो संतति और परिवार उसका कैसे रहेगा स्वरूप, वो वहाँ से पता चलेगा। तो पंचमेश अगर उसको मिल गया तो ऑटिज्म उसको फेस करना ही पड़ेगा, ठीक है। उसकी वजह से परिवार में दिक्कत आएगी, ये भी होने ही वाला है, तो उसके लिए पत्रिका देखना पड़ेगा। तो उसकी कुछ पूजा या ऐसे कुछ ऑटिज्म उपाय का से कोई पूजा कुछ नहीं, नहीं? नहीं। उसका कोई क्योर ही नहीं, वो उपाय तो नहीं? मम्मी जब पेट में बच्चा रहेगा ना तभी उसके लिए कोई उपाय है, कोई मंत्र है, जैसे संतान गोपाल यंत्र है और संतान गोपाल मंत्र है। अगर कोई भी माता संतान गोपाल मंत्र का अगर उच्चारण करेगी
उसका प्रेगनेंसी मतलब डिलीवरी होने तक, तो होने वाला बच्चा काफ़ी हद तक बहुत हेल्दी रहता है, बहुत टैलेंटेड रहता है। फिर ये सब कुएँ होते हैं उसके साथ होते नहीं, प्रेगनेंसी भी पूरी होती है ठीक से और बच्चे का डिलीवरी भी अच्छे से हो जाता है। वाओ। संतान गोपाल मंत्र। जी। एक लाइन का ही है सिर्फ, अच्छा। और वो बहुत चमत्कार करता है। मतलब मेरा खुद का एग्जांपल है कि एक मेरे फैमिली थी, मेरे क्लाइंट ही थे, मगर अच्छा रिलेशन बन गया था। तो उनका बेटा था, 8 साल हुआ था उसकी शादी के लिए, और बच्चा नहीं हो रहा था, मतलब कंसीव ही नहीं हो रही थी उसकी वाइफ। तो मैंने उसको यही बोला कि संतल गोपाल यंत्र करना, लाना, उसका पूजा करना गोकुल अष्टमी के दिन जब दही अंडी होती है तभी, और वो आपके वाइफ को बोलना कि इसका मंत्र का उसने तय करना है कितनी बार करना है, 5 बार करो, 1 बार करो, आपके ऊपर है, वो संख्या नियमित करो और करते रहना जब तक डिलीवरी नहीं होती। उसको बच्चा हुआ, लड़का हुआ, और प्लस उसको पूरे 9 महीने में कोई तकलीफ नहीं हुई, कोई बैड सिम्पटम्स नहीं। अच्छे से, मतलब वो मेरी क्लाइंट की वाइफ बोल रही थी, ऐसे लगता ही नहीं कि मेरी बहू प्रेग्नेंट है। उसको कोई तकलीफ ही नहीं हो रही कि हमने कितनी सारी तकलीफें फेस की है मगर इसको कुछ भी तकलीफ नहीं हुआ। ये होता है, ये चमत्कार है। ओके। और उत्तर भारत में तो ये ज़्यादा किया जाता है, हमारे यहाँ पे नहीं करते कोई इतना। अच्छा संतान गोपाल मंत्र। सर, ये तो हो गई सारी हमारी प्रॉब्लम्स की बातें, रिलेशनशिप्स हो गया, पढ़ाई हो गई, सारी हो गई। अभी जो अगला साल आने वाला है 2026, तो उसमें कौन से राशि के लिए, कौन से लोगों के लिए क्या रखा है, उनके थाली में क्या परोस के रखा है? अब पहली बात तो ये है कि नया साल कब रहता है हर किसी का, हर जातक का नया साल तब रहता है जब उसका बर्थडे रहता है। अच्छा। जिस दिन उसका बर्थडे रहता है, जो नेक्स्ट साल चालू होने वाला है, वो उसका साल है। तो वो टाइम का पत्रिका देखो। मतलब अभी समझो किसी का जन्म हुआ है पूना में 12:20 पे, अमुक अमुक डेट पे, आज अगर वही तारीख है और 12:20 पे देखो पत्रिका आज का कि वो कैसे रहेगा, तो वो साल भर के लिए उसका पत्रिका रहेगा। अच्छा। उससे उसको पता चलेगा उसके साथ क्या अच्छा होने वाला है, क्या बुरा होने वाला है, या फिर वो तय कर पाएगा उसको क्या करना है, या फिर वो नहीं तय कर पाएगा, मतलब लॉस या प्रॉफिट, वो वहीं से पता चलेगा, वही उसका नया साल है। ये जो जनरल पूछते हैं कि 1 जनवरी से मेरा कैसा होगा, उसके लिए कोई लॉजिक नहीं है, मगर ये तो पक्का है कि वैसे ही जाता है साल, कि जैसे आपका उस दिन रहेगा पत्रिका वैसे ही आपको सब फेस करना पड़ता है। वैसे ही आपको प्रॉफिट होते जाएगा या तो लॉस होते जाएगा। फिर उसका रेमेडी है, उसका अच्छा। रेमेडी करेंगे तो आप वो नुकसान रहेगा उसको रोक सकते हो, और जो फ़ायदा हो रहा है उसको और बढ़ा सकते हो, ये देखा है। तो जनरलाइज्ड हम लोग नहीं बात कर पाएंगे उसके बारे में कि 2026 इसके लिए ऐसा नहीं नहीं कर आप। सकते हैं, जैसे शनि का भ्रमण अभी मीन राशि से चल हाँ। रहा है, ठीक है, तो मीन राशि के लिए बहुत काफ़ी दिक्कत वाला टाइम है, बहुत लोग का 7.5 चालू है अभी। मीन राशि 12वें स्थान में आती है, तो हमारा जो पैर है जिसको फीट बोलते हैं हम लोग, उसका तकलीफ होगा, बहुत जन को उसका तकलीफ होगा। अच्छा। या फिर वहीं वहीं पे हमारा इन्वेस्टमेंट है, वहाँ पे सेविंग अकाउंट है हमारा, हमारी पूरी इन्वेस्टमेंट है, प्रॉपर्टी रहेगा कुछ भी, तो वो कम होने वाला है, आपका सेविंग बाहर निकलने वाला है। ओके। जिसका भी रहेगा मीन राशि, उसको ये सब फेस करना ही पड़ रहा है, भले वो कैसे भी कहीं भी वो ग्रह का प्लेसमेंट हो, शनि वहाँ से जा रहा है तो उसका ये फल है, उसको देगा। क्यों? क्योंकि गुरु जो है वो मान सम्मान का कारक है, वो उसको बहुत अकड़ है, जैसे मैंने पहले बोला। तो वो लोग भी अगर नम्रता का पालन करेंगे तो वो भी अपना नुकसान बचा सकते हैं। मीन राशि में शनि का कोई फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि 12वें स्थान का राशि है, वो मोक्ष का राशि है, मोक्ष का तीसरा राशि है। तो वो हर किसी को ये संदेश दे रहा है कि नम्र बनो, ईश्वर की भक्ति करो, अपने आप में खो जाओ। ये अगर करेंगे तो उनका नुकसान ऐसे ही स्टॉप होगा, कोई रेमेडी करने की ज़रूरत नहीं है। मगर ये छोड़ के भी अगर वो ज़्यादा कर रहे हैं कि नहीं हम ओवरकम करेंगे, हम करके दिखाएंगे, तो वो होने वाला नहीं है। नहीं होने वाला। और बाकी राशियों की क्या रहेगा बाकी स्टेटस? राशियों के लिए अच्छा ही है, जैसे मेष राशि के लिए बहुत अच्छा है कि शनि कर्म का कारक है, तो मेष राशि वालों को आगे ढकेल रहा है वो कि भाई तू कोशिश कर, मैं तेरे को फल देने वाला हूँ, कर्म आपके पीछे है, बहुत काम करता है। तो आइडियली सब जनरलाइज देखने से अच्छा है कि जब आपका जन्मदिन हो उसका उसी अगला दिन टाइम, जो आपका हाँ, अगला उसी साल दिन, शुरू वाला है उसी उसी दिन, दिन से। उसी दिन अच्छा। से, उसी टाइम से आपका अगला साल चालू होने वाला है, और वो फिक्स बताएगा। मतलब मैं छाती ठोक के बोलूंगा कि जा तेरे साल 7 साल में, ये अगले तेरे साल साल में। ये साल में ये सब बातें होने ही वाली है, और वैसे होता ही है। उसको कोई टाल नहीं सकता, उसको अच्छा कर सकते हैं और टाल नहीं सकते। बराबर, प्रभाव कम कर हाँ, सकते हैं, प्रभाव पर कम जो करते होना बुरा है। होने वाला है वो तो होगा ही, मगर बहुत फर्क पड़ता है, बहुत मतलब बहुत फर्क पड़ता है। हर किसी को पता चलेगा, मतलब ये वो सब कुछ देखते हैं ना, अपना जन्म का टाइम डालो, उस साल का मतलब ये साल का जो टाइम है वो डाल दो, और देखो क्या राशि में आता है, जैसे आएगा वैसे होने वाला है। वो ज़्यादा पिन पॉइंट और स्पेसिफिक हाँ, होगा। जैसे किसी का शादी नहीं हो रहा है, तो अगर हाँ। ये साल का वो देखता है उसका जन्मदिन के ऊपर पत्रिका, उसमें है कि उसके साल ये साल उसका शादी होगा, तो उसका शादी होके ही रहेगा। अच्छा। उसका प्रमोशन नहीं हुआ है, ये साल दिखा रहा है कि प्रमोशन वाला है, उसका प्रमोशन होके ही रहेगा। ऐसे बहुत सारी बातें, मैं तो अच्छा ही बात करता हूँ, मैं बुरा बात करता ही नहीं हूँ। तो मैं कोई भी पत्रिका रहेगा ना, मैं देखता हूँ कि इसका अच्छा एंगल क्या है, जो मुझे अच्छा लगे।
मुझे अच्छा लगा, फिर मैं उसको बोलता अरे ये बहुत अच्छा है तेरी पत्रिका में। वो खुद ही बुरा भूल जाता है। हाँ सही में बात नहीं करता बुरे के बारे में, क्योंकि वो तो खुश हुआ है कि मेरे साथ कुछ अच्छा होने वाला है, और अगर अच्छा होने वाला रहेगा तो ही मैं बताता हूँ, और मुझे अच्छा ही मिलता है। ये आपकी बहुत अच्छी बात है कि बहुत लोग ज्योतिष इनको दिखाते हैं, वो पहले अरे तेरे राशि में ये फलाना ये प्रॉब्लम होने वाला है, ये बीमारी आने वाली है, लेकिन अगर आप अच्छा बोलते हो तो अगले को भी एक विश्वास आ जाता है, हाँ, तो उनको वो भी अच्छा अपना बुरा लगता है। भूल जाता है, उसको पता चलता है कि अभी मेरे को अच्छा कुछ तो दिखने वाला है, वो सोचना चालू करता है, उसका परसेप्शन चेंज हो जाता है पूरा, और उसका भविष्य के ऊपर विश्वास बढ़ जाता है। ना कि वो ऐसा बोलता है कि नहीं यार मेरा दिन ही खराब, मेरा लाइफ ही खराब, ये कोई बोलता नहीं है। बोलता है यस मुझे चांस है, खुश होके जाता है वो। बिल्कुल, जैसे और आपने कहा कि एक विनम्रता भी लाओ और एक पॉजिटिविटी जो आप बता रहे थे, एक लानी चाहिए हर किसी में। सकारात्मक एक आपको हाँ। रोल प्ले करना चाहिए ज्योतिष के हिसाब से भी। ज्योतिष का काम ही एक्चुअली सकारात्मक ऊर्जा निर्माण करना है। बिल्कुल बिल्कुल उसको वो आता क्यों है, सलाह सलाह कोई बुरा नहीं देता, सलाह हमेशा अच्छा ही होता है, बिल्कुल। जिससे लोगों का भला होगा, इसके लिए उसको सलाह कहते हैं। तो उसको बुरा बताना ही नहीं चाहिए। आप नहीं देखोगे तो नहीं दिखता बुरा, आप देखोगे तो ही बुरा दिखेगा। हाँ कसम से ऐसे ही, क्योंकि मैं अच्छा देखता हूँ तो मुझे अच्छा दिखता है। नीरज सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपने हमको ढेर सारी बातें बताई है कि ग्रह क्या होता है, उसका आपकी ज़िंदगी में क्या अहम हिस्सा है, लेकिन उससे बिना डरे आपको शांति से जीवन जीना है, 100%। आपको सकारात्मक रहना है, आपको विनम्र रहना है। मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी सीख है लोगों के लिए, क्योंकि हर कोई अपने इसमें रहता है कि मैं हूँ, ये हूँ, वो हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं ग्रह आपको फिर आपकी औकात दिखाने दिखाई वाला देता है। तो इससे अच्छा आप विनम्र रहो, शांति से रहो, हर एक से अच्छी तरह से बात करो, तो आपका ग्रह कैसा भी हो वो मजबूर हो जाएगा आपके जीवन में एक सकारात्मक ऊर्जा लाने के लिए। बराबर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, Thank you. फिर से एक बार। धन्यवाद। तो आशा करते हैं आपको हमारा आज का एपिसोड पसंद आया रहेगा। अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट्स में डाल सकते हो, और आप अगला एपिसोड कौन से टॉपिक पे देखना चाहोगे, किस गेस्ट को मिलना चाहोगे, हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। लेकिन उसके पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। बातों बातों में एक मुलाकात किसी खास के साथ। तो जल्दी मिलेंगे एक अगले एपिसोड में एक नए एक्सपर्ट के साथ और एक नई बात के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।